Let me ask one question. Are you proud that you are an Indian citizen? क्योंकि एट दिस पॉइंट इट्स वर्थलेस, इट्स पॉइंटलेस, क्योंकि इट्स अ हेल ऑफ अ कंट्री राइट नाउ. यहाँ कोई बैठा है, सोनम सर यहाँ फास्ट कर रहे हैं, कोई बेसिक राइट्स मांग रहा है, कोई बेसिक अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है कि एक एजुकेशन मिनिस्टर से इतना बड़ा ब्लंडर होने के बाद जो सब एक्सपेक्ट करेंगे रिजाइन कर दे वो, क्योंकि इतना बड़ा ब्लंडर बार बार रीनीट हुआ है एंड स्टिल कोई रिस्पॉन्स नहीं. सोनम सर को लिटरली मरने के लिए छोड़ दिए, नो रिप्लाई, नथिंग. अभी और पुलिस भी कहीं ले गए उन्हें. आप लोग पूछेंगे कि इंडिया को कैसे कॉलोनाइज कर लिया ब्रिटिशर्स ने. आंसर आपके सामने है, यूनिटी जीरो. और बस इन्हें लड़ना आता है एक दूसरे से. कोई बोल रहा है कि नहीं ये तो प्रोपेगेंडा है, कोई बोल रहा है नहीं चाइनीज स्पाई है. जीरो कॉमन सेंस, पता नहीं कौन से बीजेपी के मिनिस्टर बन रहे हैं ये लोग. एंड ऊपर से यहाँ कोई डिबेट करने आ जाता है कि बीजेपी बेटर है. इट्स नॉट अबाउट दीज पार्टीज, इट्स नॉट. कांग्रेस के बारे में नहीं है, बीजेपी के बारे में नहीं है, सीजेपी के बारे में नहीं है. इट्स अबाउट हमारे बारे में है, हमारे राइट्स के बारे में है, हमारे एजुकेशन के बारे में है. ये क्या चल रहा है, अनएम्प्लॉयबिलिटी, इन्वायरमेंट हमारा वर्स्ट है, वर्स्ट इन्वायरमेंट में अभी हम कंट्रीज में आ रहे हैं. पाकिस्तान हमसे ऊपर है, बस पाकिस्तान से ही कंपेयर करते रहेंगे हम एट दिस रेट. बहुत सारे लोग आएंगे अब बोलेंगे कि सीजेपी की हालत देखो, कोई भी कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स पास कर रहा है, कॉमेडियन आके कुछ भी बोल रहे. क्या उनका मोटिव गलत है? क्या उनका मोटिव एकदम ही गलत है, एकदम ऑफ पॉइंट है? उनका मोटिव सही जगह पे है एंड दैट इज़ वॉट मैटर्स. ठीक है, हटा दो सीजेपी को, हटा दो, कोई कुछ नहीं कहेगा. दैट्स इट, एंड प्रोटेस्ट एंड, सब खत्म. कोई कुछ नहीं बोलेगा. वापस 1-2 साल बाद ये सेम चीज़ होगी एंड देन तुम बोलोगे यार कोई करता ही नहीं है प्रोटेस्ट. अरे जब प्रोटेस्ट करने आते तब सपोर्ट कौन करता है? सब लड़ने लगते हैं एक दूसरे से. ये यूनिटी नहीं है तो प्रोटेस्ट सक्सेसफुल नहीं है, कुछ नहीं होगा इस देश का, ना ही ये बात आगे बढ़ेगी. अभी तो मोदी जी तो कुछ बोले ही नहीं है, नो ट्वीट, एजुकेशन मिनिस्टर नो ट्वीट, कुछ नहीं. सोनम वांगचुक के बारे में कोई बहुत ही गिने चुने लोग बोल रहे. सेलिब्रिटीज़ को क्या हो गया, मुंह बंद कर दिया, कोई स्टोरी नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कुछ नहीं. And that tells you the scenario we are living in. यूके में कियर स्टारमर, देयर मेन पीएम, रिज़ाइन कर दिया. यू नो वाई? पार्टी से प्रेशर आ रहा था कि बहुत गंदी परफॉर्मेंस आई थी एंड दैट इज़ वाई ही गॉट किक्ड आउट. और रिज़ाइन कर दिया, नॉट किक्ड आउट, रिज़ाइन किया उन्होंने. यहाँ इमेजिन करो कोई करेगा रिज़ाइन? यहाँ तो बोल बोल के, प्रोटेस्ट कर करके भी रिज़ाइन नहीं कर रहे. खुद क्या मोटिव लेंगी ये, खुद क्या इनिशिएटिव लेंगी ये रिज़ाइन करने का? मैं बस इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आंखें खोल के देखो क्या चल रहा है देश में, क्योंकि बाद में जब ये सब सेटल डाउन हो जाएगा यू कांट रियलाइज देन, इट्स पॉइंटलेस देन. जेन्युइनली बिफोर गोइंग मुझे बस एक चीज़ कहनी है कि इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट अस. अगर आप इस बार भी सपोर्ट नहीं करोगे ये लूप चलता रहेगा. 2 साल बाद वापस कोई लीक होएगा, वापस वही सेम ड्रामा होगा एंड इट विल स्टिल फेल अगेन. यू विल लिव इन दैट लूप टिल इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी डेमोक्रेसी की सब नॉर्मलाइज हो जाएगा, करप्शन नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्राइम्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे, गुंडागर्दी नॉर्मलाइज हो जाएगी. एंड वो स्टेट आई डोंट थिंक कोई भी देखना चाहेगा.